सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जो आपकी यहाँ पे जो सीरीज़ चल रही है उसमें हम आपकी जो मैथमेटिक्स का 7 चैप्टर है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। और यहाँ पे जो आपकी वीडियो होने वाली है ये आपकी एक्सरसाइज जो 7.2 उसका हम यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। इस वीडियो का जो पिछला पार्ट था वहाँ पे हमने आपकी जो एक्सरसाइज 7.2 है उसके 8th क्वेश्चन से जो आपका 20 क्वेश्चन है वहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते। और आज इस वीडियो में हम जो आपके क्वेश्चन नंबर 21 से आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। तो अपना टाइम वेस्ट किए बिना फटाफट से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो अपना क्वेश्चन नंबर 21 है वो क्या कहता है, इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर 2x-3 dx। ठीक है, तो इस फंक्शन की हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन करनी है। तो आपको पता होगा कि जो आपका 10 स्क्वायर एक्स होता है ना, तो यहाँ पे भी आपका लगभग लगभग उसी टाइप की चीज़ आ रही है 10 स्क्वायर एक्स। तो जो आपका 10 स्क्वायर एक्स होता है उसकी जो इंटीग्रेशन होती है वो एकदम मतलब कुछ उसका फॉर्मूला नहीं है आपकी बुक में कि हम यहाँ पर जो है 10 स्क्वायर एक्स की सीधी सीधी यहाँ पर हम इंटीग्रेशन लिखते हैं ना। आपको पता होगा जो आपका 10 स्क्वायर एक्स होता है उसकी कोई सीधी सी इंटीग्रेशन नहीं होती है। तो जो आपका यहाँ पर 10 स्क्वायर है इसको मुझे कुछ ऐसे फंक्शन में चेंज करना पड़ेगा जिसकी कि सीधे इंटीग्रेशन हो और आपका जो क्वेश्चन है बड़ा ही आसानी से आपका सॉल्व हो जाए, है ना। तो देखते हैं यहाँ पे आपको पता होगा कि जो आपका एक फॉर्मूला होता है क्या, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेक स्क्वायर, ठीक है, थीटा की जगह एक्स कर लेते हैं। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1। ठीक है, बहुत ही क्या है आपका ये बेसिक सा फॉर्मूला है। ठीक है, क्लास 10th 11 से हम इस क्वेश्चन को जो ये फॉर्मूला है इसको हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमको वैल्यू किसकी चाहिए, 10 स्क्वायर एक्स की, है ना। यहाँ पे आपका 10 स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो आपका 1 है इसको लेफ्ट हैंड साइड में भेज देंगे। तो कितना आ जाएगा, 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। यहाँ पर हमको जो वैल्यू मिल गई किसकी मिल गई है, 10 स्क्वायर की मिल गई है। तो यहाँ पे जो भी हमको वैल्यू मिली है उसे यहाँ पर हम पुट कर देते हैं। देखो 10 स्क्वायर की जगह कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है एक्स, तो यहाँ पे एक्स की जगह कितना आ जाएगा 2x-3 और बाकी -1। तो इसको क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो 10 स्क्वायर की जगह कितना आ जाएगा सेक स्क्वायर, है ना। और यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे कितना आ जाएगा एक्स की जगह 2x-3, ये चीज़ आ जाएगी। और यहाँ पे -1 है साथ में, उसको भी यहाँ पे कर देते हैं, है ना। और बाहर क्या आ जाएगा आपका dx। तो ये चीज़ हो गई है। अब यहाँ पे जो आपके फंक्शन है इनकी सीधी सीधी जो है इंटीग्रेशन होती है, हमको इनका फॉर्मूला पता है और यहाँ पे फटाफट से इनकी सीधे जो है इंटीग्रेशन कर देते हैं और आपका आंसर आ जाने वाला है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, dx की मल्टीप्लाई पहले जो आपका ये फंक्शन है इसके साथ होगी, फिर किसके साथ होगी 1 के साथ, और दोनों को हम अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर 2x-3 dx और माइनस dx की मल्टीप्लाई 1 के साथ होगी तो कितना आ जाएगा dx। ठीक है, ये चीज़ होगी। आगे देखो, अब आपको पता है कि जो आपका सेक स्क्वायर एक्स होता है उसकी जो इंटीग्रेशन होती है वो कितनी होती है ना। ये चीज़ आपको पता होगी, जो आपका सेक स्क्वायर एक्स है उसकी इंटीग्रेशन कितनी होती है 10x। तो यहाँ पे कितना है सेक स्क्वायर 2x-3, तो जो इसकी इंटीग्रेशन है कितनी हो जाएगी 10 2x-3। ठीक है, आप समझ गए होंगे। और यहाँ पे फिर आपको पता है जो एंगल रहता है उसकी भी क्या होती है इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे क्या होगा 3 की 0 हो जाएगी और यहाँ पे जो एक्स का जो गुणांक का जो यहाँ पे कोफिशिएंट है वो इसके बट्टे में चले जाएगा, है ना। अगर आपने मेरी बेसिक वाली वीडियो देखी है तो आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा कि मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक, माइनस आपको पता है जो dx है उसकी जो इंटीग्रेशन होती है वो कितनी होती है x, और साथ में क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये हो गया आपके 21 क्वेश्चन का आंसर। सॉल्यूशन देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 22 का। तो पहले यहाँ पर क्वेश्चन समझते हैं क्या कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर 7-4x dx। ठीक है, तो इस फंक्शन की हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन करनी है। तो यहाँ पे देखो इसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी। ठीक है, जो आपका ऊपर वाला क्वेश्चन था उसमें हमने क्या किया, 10 स्क्वायर को सेक स्क्वायर में चेंज किया, और इस क्वेश्चन में तो आपको पहले से सेक स्क्वायर दे रखा है, तो ये क्वेश्चन तो आपके लिए और भी ज़्यादा ईजी हो गया। तो देखो क्या होगा, फटाफट से इसकी सीधे इंटीग्रेशन ही कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सेक स्क्वायर एक्स के रूप में, है ना। हालांकि एक्स की जगह कितना है 7-4x, पर हम इसको क्या मान सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स। और आपको पता है कि जो सेक स्क्वायर एक्स है उसकी इंटीग्रेशन कितनी होती है 10x। तो इसकी जगह कितना आ जाएगा 10 और x की जगह कितना आ जाएगा 7-4x। ठीक है, और साथ में इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अभी एक चीज़ रखी है ना, आपको पता है जो यहाँ पे एंगल रहता है, जो कोण रहता है, उसका भी क्या होता है यहाँ पे इंटीग्रेशन होता है। तो 7 का कितना हो जाएगा 0, और यहाँ पे x का क्या है जो आपका कोफिशिएंट है वो कितना है -4, तो इसका जो डेनोमिनेटर है जो इसका हर है वहाँ पे कितना आ जाएगा -4। ठीक है, तो ये हो गया आपके 22 क्वेश्चन का आंसर। तो अब सॉल्यूशन देखते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 23 का। कहता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स अपॉन √1 - x स्क्वायर dx। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा अगर आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला याद होंगे, है ना। आपको पता होगा कि जो आपका साइन इनवर्स एक्स होता है उसका अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो कितना आता है 1/√1 - x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये जो ऊपर वाली चीज़ है जो साइन इनवर्स एक्स है इसको क्या ले लेंगे t, और फिर इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद हमको नीचे वाली चीज़ मिल जाएगी, और आपका जो ये आपका फंक्शन है इसकी इंटीग्रेशन बड़ी आसानी से हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो जरा यहाँ पे लेट, ठीक है, यहाँ पे जो आपका टी किस चीज़ को मान लेंगे, साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो आपका जो साइन इनवर्स एक्स है इसको टी मान लेंगे। ऐसा मैंने क्यों किया है, आप देखो जब मैं इसकी डिफरेंशिएशन करूँगा, जब मैं इसका जो मेरा साइन इनवर्स एक्स है जब मैं इसका अवकलन करूँगा तो देखो यहाँ पे क्या आएगा dt/dx,
और साइन इनवर्स एक्स का जो अवकलन होता है ना, आपने जो आपका 5th और 6th चैप्टर है आपकी जो फर्स्ट बुक का मैथ की, उसमें आपने फॉर्मूले याद किए होंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। यही चीज़ आपकी यहाँ पे है, यही चीज़ आपके यहाँ पे है, इसलिए मैंने इस चीज़ को टी लिया ताकि जो हमारा ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाए। तो अब देखो ये क्या होगा, ये डी एक्स को कहाँ भेज देंगे, राइट हैंड साइड में। तो डी टी इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा डी एक्स। ठीक है, तो बस हमको वैल्यूज़ मिल चुकी हैं। अब ऊपर जो फंक्शन है उसमें पुट करते हैं और हमारा आंसर आ जाने वाला है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, मतलब कि ये डी एक्स और ये वाला जो पूरा का पूरा फंक्शन है ना, ये डी एक्स और ये जो आपका ये वाला जो पूरा का पूरा फंक्शन है, इस पूरे की जगह कितना आ जाएगा डी टी, और साइन इनवर्स एक्स को तो मैंने कितना मान रखा टी। तो ये जो आपका पूरा का पूरा फंक्शन है किस टाइप से चेंज होएगा, देखो आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी, है ना। आप समझे, देखो क्या होगा, एक बार फिर से समझाता हूँ। जो साइन इनवर्स एक्स है वो आपका किस में कन्वर्ट हो गया, टी में, और डी एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब कि ये वाली जो पूरी चीज़ है वो आपकी किस में कन्वर्ट हो गई, यहाँ पे डी टी में। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे देखते हैं, जो आपका एक्स डी एक्स है उसकी इंटीग्रेशन कितनी होती है, x²/2, तो यहाँ पे कितना है टी डी टी, तो इसकी इंटीग्रेशन कितनी हो जाएगी, t²/2, और साथ में क्या जुड़ जाएगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब जो हमने ऊपर टी माना था वो क्या था, साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे टी की जगह जो है साइन इनवर्स एक्स रख देंगे और आपका आंसर ये हो जाएगा। तो साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो ये हो गया आपके 23rd क्वेश्चन का आंसर। तो अब यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 24 का। यहाँ पे कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 6 cos x प्लस 4 sin x dx। ठीक है, तो हमारे फंक्शन है, इसके हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन करनी है, और यहाँ पे आपका जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे, और बहुत आसान हो जाएगा आपका अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। देखो यहाँ पर आपका क्या है 6 है, और यहाँ पर आपका क्या है 4 है। अगर यहाँ पे जो आपका इसमें जो हर है, जो इसका आपका यहाँ पे डेनोमिनेटर है, उसमें से अगर मैं यहाँ पर 2 कॉमन निकाल लूँ, अगर मैं यहाँ पे इसमें से और इसमें से 2 कॉमन निकाल लूँ, तो यहाँ पे कितना रह जाएगा 3 cos x, और यहाँ पे कितना रह जाएगा 2 sin x। ठीक है, तो उससे बड़ी ही आसानी से सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व हो जाएगा। मैं समझाता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ, करते हैं। देखो i इज इक्वल्स टू, समाकलन का चिन्ह आ जाएगा, इंटीग्रेशन 2 cos x। ठीक है, जो आपका इसका अंश है, जो इसका आपका न्यूमरेटर है, उसमें हमने कोई चेंजिंग नहीं करनी है। 3 sin x dx आपका ऐसे कैसे रहेगा। यहाँ पे देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसमें से मैं 2 कॉमन निकाल दूंगा। ठीक है, जो आपका क्या है, जो इसका हर है 6 cos x प्लस 4 sin x में से मैं क्या कॉमन निकाल दूंगा, आपका जो है 2 कॉमन निकाल दूंगा। तो वो 2 कहाँ जाएगा, आपका बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन के साइन के बाहर चले जाएगा, है ना, क्योंकि आपका कांस्टेंट है। और यहाँ पे जो 2 मैंने कॉमन निकाला है उसके, देखो जो मैंने 2 कॉमन निकाला उसकी वजह से क्या चेंजिंग आ जाएगी, यहाँ पे कितना रह जाएगा 3 cos x प्लस यहाँ पे कितना रह जाएगा 2 sin x। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो ये आपके जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए कितना जो है आसान इंटीग्रेशन बन चुका है। कैसे, देखो यहाँ पे क्या है 2 sin x की जो डिफरेंशिएशन होती है वो कितनी होती है 2 cos x, और 3 cos x है, इसकी डिफरेंशिएशन कितनी होती है -3 sin x। ठीक है, तो आपको आप समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हम किस चीज़ को टी लेंगे और फिर आपका कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो यहाँ पे माना लेट इंग्लिश में हो जाएगा, तो यहाँ पर हम टी किस चीज़ को मान लेंगे, जो इसका पूरा का पूरा हर है, जो इसका डेनोमिनेटर है उसको हम क्या मान लेंगे टी। तो 3 cos x प्लस 2 sin x, है ना, क्योंकि नीचे जब मैं इसकी पूरी की डिफरेंशिएशन करूंगा, जो इसका हर है इसका जब मैं अवकलन कर दूंगा, तो मेरे को पूरी ऊपर वाली चीज़ मिल जाएगी। तो फिर जो आपका क्वेश्चन है बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो इसका अवकलन कर देते हैं, कितना हो जाएगा dt/dx बराबर जो आपका 3 cos x है, इसकी जो इंटीग्रेशन होगी वो कितनी हो जाएगी आपकी -3 sin x, है ना। और यहाँ पे क्या है आपका प्लस 2 sin x की जो सॉरी, ठीक है मैंने इंटीग्रेशन बोल दिया, जो आपका 3 cos x का जो अवकलन होगा वो कितना होगा -3 sin x, और जो आपका 2 sin x है उसका जो अवकलन होगा, जो डिफरेंशिएशन होगी वो कितनी होगी 2 cos x। ठीक है, ये कैसे होगा, क्योंकि जो cos x है उसका जो अवकलन होता है वो होता है -sin x, और जो आपका sin x है उसका जो अवकलन होता है वो कितना होता है cos x। ठीक है, तो बेसिक चीज़ें ये आप सब कुछ पढ़ के आ चुके हैं, इसमें आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ अपनी आ गई है। अब एक काम करते हैं, जो dx है इसको राइट हैंड साइड में भेज देते हैं। तो dt बराबर कितना आ जाएगा -3 sin x प्लस 2 cos x, और साथ में क्या आ जाएगा dx। ठीक है, तो ये हमको वैल्यू मिल चुकी है, फटाफट से अपने ऊपर फंक्शन में पुट करते हैं और आपका आंसर आ जाने वाला है। यहाँ पे देखो क्या है -3 sin x प्लस 2 cos x dx, इसकी पूरी की पूरी वैल्यू कितनी है dt। तो यहाँ पे देखो 2 cos x -3 sin x dx, ये पूरी की पूरी सेम चीज़ है या नहीं, है ना, यहाँ पे पूरी की पूरी यही वाली सेम चीज़ है, और इस पूरी की पूरी सेम चीज़ की जगह यहाँ पे कितना आ जाएगा ऊपर dt, और नीचे वाला जो फंक्शन है जो इसका हर था पूरा का पूरा, उसे मैंने कितना मानता t। तो आपका जो ये पूरा का पूरा फंक्शन है वो किस टाइप से चेंज हो जाएगा, देखो जो ऊपर वाला है क्या 2 cos x -3 sin x dx, तो वो पूरा का पूरा यहाँ पे कितना हो जाएगा dt डिवाइडेड बाय जो इसका पूरा का पूरा हर था वो कितना मान लिया था मैंने t, तो कितना आ जाएगा dt/t। ठीक है, तो 1/x की जो इंटीग्रेशन होती है वो होती है log x, तो 1/t की जो इंटीग्रेशन है वो कितनी हो जाएगी log t।
साथ में समाकलन स्थिरांक आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे जो टी है, जो हमने टी माना था उसकी वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं और आपका आंसर ये आ जाने वाला है। लॉग देखते हैं टी क्या रखा था। यहाँ पे देखो टी क्या रखा है, 3 cos x प्लस 2 sin x। तो यहाँ पे इस टी की जगह ये आ जाएगा 3 cos x प्लस 2 sin x, साथ में आ जाएगा समाकलन स्थिरांक। तो ये हो गया आपके 24th क्वेश्चन का भी आंसर। तो अब यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 25 का। कहता है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। तो इस फंक्शन की हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन करनी है। तो देखो इसके इंटीग्रेशन की स्टार्टिंग कैसे होगी, सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, यहाँ तक कर लेते हैं। अब देखो आप क्या करना है, यहाँ पे आपने जो है एक फॉर्मूला पढ़ा होगा 1 अपॉन कॉस एक्स इज इक्वल्स टू सेक एक्स, है ना, आपको पता होगा। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स की जगह कितना आ जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो स्टार्टिंग इसकी कुछ टाइप से होगी। साथ में कितना आ जाएगा डी एक्स अपॉन कितना आ जाएगा 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। ठीक है, कुछ नहीं किया, बस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को चेंज कर दिया सेक स्क्वायर एक्स में। है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखो, आगे हमने क्या करना है, यहाँ पे अब हमको इसको भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो अब हमको यहाँ पे थोड़ी सी इस टाइप से आपको कन्फ्यूजन हो सकती है कि हम यहाँ पे टी किस चीज़ को लें जिससे कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो। तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे आपका 10x है ना, और 10x की जब हम क्या करते हैं डिफ्रेंशिएशन करते हैं, जब हम 10x का अवकलन करते हैं तो कितना आता है सेक स्क्वायर एक्स। ये आपको पता है, सारे के सारे फॉर्मूला पढ़ के आ चुके हो। तो अगर हम 1 का करेंगे कितना हो जाएगा 0, और 10x का कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। तो इस टाइप से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अब हमको इससे तो ये चीज़ हमको आइडिया आ गया है कि हम यहाँ पर टी की चीज़ को लेंगे और फिर उसका अवकलन करके क्या चीज़ हमको मिलने वाली है। ठीक है, तो इसी टाइप से हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि, और हम जान सकते हैं कि हम टी किस चीज़ को ले सकते हैं, है ना। तो आपने ये देखना होता है कि हम टी इस चीज़ को लेंगे और फिर जब उसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमको क्या चीज़ मिलेगी। और अगर आपको ऊपर वाली जो चीज़ है, जो इसके अंश में चीज़ है वो मिल रही होती है, तो आप फटाफट से उसे टी लेके सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये ट्रिक होती है आपको टी लेने की। तो यहाँ मैं टी क्या ले लूँगा 1 माइनस 10x। ठीक है, यहाँ पे जो इसका स्क्वायर है, इस स्क्वायर को हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ पे क्या लेंगे 1 माइनस 10x। ठीक, तो इसके क्या कर देते हैं डिफरेंशिएशन, इसका अवकलन कर देते हैं dt बट्टे dx। ठीक है, तो अब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो 1 की कितनी हो जाएगी 0, और यहाँ पे 10x की कितनी हो जाएगी सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगी और माइनस का साइन आपका यहीं पर रहेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखो जो आपका माइनस का साइन है इसको भेज देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, और जो आपका ये dx है इसको भेज देते हैं आपका राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो देखो क्या होगा, तो क्या आ जाएगा माइनस का dt इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स और कितना आ जाएगा dx। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। तो मैं यही कह रहा था कि जब हमको पता चल जाता है कि हमको टी की चीज़ को लेना होता है तो फिर हमको ये वैल्यू मिलती है। तो देखो इस वैल्यू से हमको क्या बेनिफिट होगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है, यहाँ पे कितना है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो इस पूरे के पूरे जो इसका अंश है, जो इसका पूरा का पूरा क्या है न्यूमरेटर है, उसकी जगह मैं क्या ले सकता हूँ माइनस का डी टी। ठीक है, तो इस टाइप से करते हैं। तो फटाफट से वैल्यू पुट कर देते हैं। तो आई इज इक्वल्स टू क्या आएगा, इंटीग्रेशन क्या है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो इसकी पूरी की वैल्यू कितनी है माइनस का डी टी अपॉन, यहाँ पे देखो मैंने जो है 1 माइनस 10x इसको क्या लिया था मैंने टी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। ठीक है, आप समझ गए होंगे, ये चीज़ हो गई इंटीग्रेशन। यहाँ पे माइनस का साइन है, इंटीग्रेशन के साइन के बाहर चले जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा, यहाँ पे टी स्क्वायर है, इसको अगर हम ऊपर भेज देंगे न्यूमरेटर में तो कितना हो जाएगा टी पावर -2 और कितना आ जाएगा डी टी। ये चीज़ हो गई। आगे देखो आई इज इक्वल्स टू माइनस, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन होगा, है ना। तो क्या होता है, जो भी आपकी पावर होती है उसमें एक जुड़ जाता है, और उसके जो डेनोमिनेटर है, जो उसका हर है, उसमें भी क्या होता है एक जुड़ जाता है। तो कितना हो जाएगा 2 - 1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा -2 + 1 और -2 + 1, और यहाँ पे इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो आगे देखो अब क्या होगा, यहाँ पे देखते हैं आई इज इक्वल्स टू माइनस, अब देखो यहाँ पे कितना है 2 - 1, तो कितना हो जाएगा टी की पावर -1, तो टी की पावर -1, है ना। नीचे भी कितना आ जाएगा -1 और कितना हो जाएगा प्लस सी। यहाँ पर माइनस के साइन से आपका जो है माइनस का साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। आगे देखो आई इज इक्वल्स टू जो आपका क्या है टी इनवर्स, है ना। यहाँ पे जो इसकी पावर है माइनस में है, अगर मैं इसको नीचे फिर से कहाँ भेजूँ डेनोमिनेटर में, तो किस में हो जाएगी पॉजिटिव। तो कितना आ जाएगा 1/t प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। तो अब जो हमने यहाँ पर टी माना था उसकी वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं और आपका आंसर आ जाने वाला है। तो यहाँ पे देखो हमने यहाँ पर टी किस चीज़ को रखा था 1 माइनस 10x को, तो कितना आ जाएगा आई इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस 10x। ठीक है, टी की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दी और साथ में आ जाएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये हो गया आपके 25th क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन। देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 26 का। कहता है इंटीग्रेशन ऑफ cos √x अपॉन √x dx। ठीक है, तो इस फंक्शन की हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन करनी है। तो देखो यहाँ पे जो हम टी ले लेंगे ना, वो हम यहाँ पे टी ले लेंगे आपके इस √x को। इस √x को टी लेने से क्या होगा, देखो तो अब यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 26 का। कहता है इंटीग्रेशन ऑफ cos √x अपॉन √x dx। तो इस फंक्शन की हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन करनी है। तो यहाँ पे देखो हम टी ले लेंगे ना, आपके √x को हम यहाँ पे टी ले लेंगे। क्यों, उससे क्या होगा, देखो जब हम उसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा 1/2√x। तो उससे क्या होगा, जो हमको यहाँ पे ये नीचे वाली जो ये dx है और ये √x है वहाँ पे इंक्लूड हो गया, आपका टी बन जाएगा। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो लेट
टी इज इक्वल्स टू रूट एक्स। ठीक है, तो हमें टी किसको ले लेंगे, रूट एक्स को ले लेंगे। और जब हम इसका अवकलन करेंगे डिफरेंशिएशन तो कितना आ जाएगा, डी टी बट्टे डी एक्स। और जो आपका रूट एक्स है उसका अवकलन कितना होता है, 1/2 रूट एक्स, है ना, ये आपको पता होगा। अब देखो इससे क्या हमको बेनिफिट होने वाला है, यहाँ पे जो डी एक्स इसको भेज दो राइट हैंड साइड में और जो 2 है इसको भेज दो लेफ्ट हैंड साइड में, तो कितना आ जाएगा 2 डी टी इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन रूट एक्स, है ना, ये चीज़ मिल गई है। तो बस आपका क्वेश्चन अभी सॉल्व हो जाने वाला है। यहीं पे इसको साइड में सॉल्व कर देते हैं, है ना, वरना वैल्यूज़ देखने में अगले पेज में करेंगे तो दिक्कत आएगी वैल्यूज़ देखने में। तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे जो मेरे को वैल्यूज़ मिली है उन्हीं का हम यूज़ करके इसको सॉल्व करेंगे बड़ी आसानी से। देखो कैसे, डी एक्स अपॉन रूट एक्स, यहाँ पे ये वाला डी एक्स और ये वाला रूट एक्स, तो डी एक्स अपॉन रूट एक्स, इस डी एक्स और इस रूट एक्स की जगह कितना आ जाएगा 2 डी टी, और जो है यहाँ पे रूट एक्स की जगह कितना आ जाएगा टी, है ना, क्योंकि रूट एक्स को मैंने टी माना है और डी एक्स अपॉन रूट एक्स की वैल्यू कितनी है मेरी 2 डी टी, तो इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं और सॉल्व कर देते हैं। तो आई इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, देखो इंटीग्रेशन कॉस की जगह कॉस आएगा, रूट एक्स को मैंने कितना मानता टी, तो कितना आ जाएगा टी, और यहाँ पे डी एक्स अपॉन रूट एक्स, डी एक्स अपॉन रूट एक्स की वैल्यू कितनी है 2 डी टी, तो मल्टीप्लाइड बाय 2 डी टी, तो ये चीज़ आ गया। अच्छा आगे देखते हैं, टी आपका क्या है कांस्टेंट है, तो टी आपका क्या हो जाएगा, जो आपका समाकलन का चिन्ह है उससे बाहर आ जाएगा, है ना, तो 2, और यहाँ पर अंदर क्या रह जाएगा, देखो कॉस टी और साथ में क्या रह जाएगा डी टी, है ना, ये चीज़ हो गई। तो ईजी हो गया क्वेश्चन आपका बड़ा। अब देखो आगे क्या करना है, 2 की जगह 2 कॉस एक्स की जो आपकी इंटीग्रेशन होती है वो कितनी होती है साइन एक्स, तो कॉस टी की इंटीग्रेशन कितनी हो जाएगी साइन टी, तो आ गया साइन टी और साथ में आ जाएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब जो हमने टी माना था उसकी वैल्यू यहाँ पे रख दो और आपका आंसर आ जाने वाला है। तो आई इज इक्वल्स टू 2 साइन टी की जगह मैंने कितना माना था रूट एक्स, तो कितना आ जाएगा रूट एक्स प्लस सी, तो ये हो गया आपके 26th क्वेश्चन का भी आंसर। तो अब यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 27 का, क्या कहता है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट साइन 2x कॉस 2x dx। ठीक है, तो इस फंक्शन की हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन करनी है। तो देखो अब हम यहाँ पे t किस चीज़ को लेंगे, देखो साइन x की इंटीग्रेशन साइन x की जो डिफरेंशिएशन होती है, जो अवकलन होता है वो कितना होता है cos x, तो यहाँ पे कितना है साइन 2x, तो इसका भी कितना हो जाएगा cos 2x, है ना। तो इस टाइप से हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो बड़ी आसानी से क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा, लेट t, है ना, यहाँ पे एक काम करते हैं, जो आपका अंडर रूट है इसको भी क्या कर लेते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं, इसको भी यहाँ पे ले लेते हैं साइन 2x, है ना। तो ये जो पूरी की पूरी चीज़ है, जो इसका पहला जो इसका पद था, जो इसका पहला टर्म था, उससे मैंने पूरे के पूरे को क्या ले लिया टी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करने से पहले इसका क्या कर देते हैं, इसके दोनों ओर वर्ग कर देते हैं, उससे क्या होगी, जो अपनी डिफ्रेंशिएशन होगी वो आसान हो जाएगी, है ना। तो क्या लिख देंगे, दोनों ओर वर्ग हिंदी में हो जाएगा, दोनों ओर वर्ग करने पर इंग्लिश में हो जाएगा स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, है ना। तो दोनों ओर क्या कर देंगे वर्ग, यहाँ पे टी है, यहाँ पे कितना हो जाएगा टी स्क्वायर, और यहाँ पे जो इसका अंडर रूट है, जो वर्गमूल है वो हट जाएगा, तो कितना आ जाएगा साइन 2x, है ना, ये चीज़ हो गई। तो अब इसका क्या कर देते हैं, अब देखो ये कितना आसान हो चुका है आपका डिफ्रेंशिएशन करने के लिए। तो टी स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2t और कितना आ जाएगा dt, और यहाँ पर dx के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो कितना आ जाएगा dx, साइन 2x का कितना आ जाएगा cos 2x, और फिर आपका जो ये कोण है, जो एंगल है, इसका भी होगा, तो x का हो जाएगा 1 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। ठीक है, इतनी चीज़ हो गई। 2 से आपका 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे देखो हमको क्या क्या मिलने वाला है। इस dx को एक काम करते हैं, यहाँ पे राइट हैंड साइड भेज देते हैं, तो कितना आ जाएगा t dt इज इक्वल्स टू cos 2x dx, है ना। तो बस इतनी वैल्यू मेरे को चाहिए थी। अब ये क्वेश्चन आपका बड़ी आसानी से सॉल्व होगा। देखो यहाँ पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि कहाँ कहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। cos 2x dx आ रहा है, मतलब कि ये वाली पूरी की पूरी चीज़ देखो ना, समझो यहाँ पे cos 2x dx, तो इस cos 2x dx की जगह कितना आ जाएगा t dt आ जाएगा, है ना, आप समझ रहे हो। और यहाँ पे क्या है अंडर रूट साइन 2x को मैंने पूरा का पूरा कितना मान लिया था t, तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो i इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन, है ना, क्या था आपका साइन 2x, तो साइन 2x को मैंने पूरा का कितना माना था अंडर रूट साइन 2x, तो उसको पूरा कितना मानता t, तो ये चीज़ आ जाएगी। और cos 2x dx बचा है, उसकी जगह कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई t dt, है ना, समझ गए हो क्या आप। आगे देखो i इज इक्वल्स टू टी की मल्टीप्लाई टी से हुई कितना आ जाएगा टी स्क्वायर, और साथ में कितना आ जाएगा dt, है ना। आगे देखते हैं, एक्स स्क्वायर की जो इंटीग्रेशन हुआ करती है वो कितनी होती है एक्स क्यूब बाय 3, तो टी स्क्वायर की भी कितनी हो जाएगी टी क्यूब बाय 3, साथ में आ जाएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट। बस यहाँ पे हमने जो टी माना था उसकी वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं और आपका जो है ये आंसर हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, देखो हमने टी की वैल्यू क्या रखी थी, टी इज इक्वल्स टू अंडर रूट साइन 2x, है ना, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू रख देते हैं। तो कितना आ जाएगा अंडर रूट साइन 2x का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 और इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके 27 पार्ट का आंसर।
तो अब सॉल्यूशन देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 28 का। यहाँ पर क्वेश्चन कहता है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स अपॉन रूट 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। तो इस फंक्शन की हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन करनी है। तो यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में ना आपको बहुत क्लियरली दिखाई देगा कि हम यहाँ पर टी की चीज़ को ले सकते हैं, फिर उसका जो है डिफ्रेंशिएशन करके हमको वैल्यू मिलेगी। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है साइन एक्स, और जो साइन एक्स की जो डिफ्रेंशिएशन है, जो अवकलन है, वो कितना होता है कॉस एक्स, है ना। जो 1 है उसकी तो 0 हो जाएगी, तो साइन एक्स का कितना मिल जाएगा कॉस एक्स डी एक्स। तो हमको यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा है हम टी की चीज़ को ले सकते हैं, और हमको जो है फिर ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखो लेट एक काम करते हैं, पूरा अंडर रूट के साथ ही इसको क्या ले लेते हैं टी। तो टी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, है ना, पूरा का पूरा ले लेते हैं। और इसको जो है डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, है ना, मतलब मुश्किल क्या है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो फटाफट से दोनों ओर क्या करते हैं वर्क, ठीक है। हिंदी में दोनों ओर वर्क करने पर, इंग्लिश में स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, है ना। स्क्वेयरिंग करने से क्या होता है, आपका जो है ये डिफ्रेंशिएशन करने के लिए जो आपका फंक्शन है वो क्या होता है, बहुत आसान हो जाता है। तो यहाँ पे टी की जगह कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स की जगह कितना आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। तो आप फटाफट से इसका जो है डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 2t dt, और dx के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो कितना आ जाएगा डिवाइडेड बाय dx, ठीक। तो 1 का कितना हो जाएगा 0, और साइन एक्स का कितना हो जाएगा cos x, ठीक। तो ये हो गया बड़ा आसान। अब यहाँ पर dx को कहाँ भेजते हैं, राइट हैंड साइड में, तो कितना मिल जाएगा 2t dt इज इक्वल्स टू cos x dx, है ना, ये चीज़ मिल जाएगी। और यही वैल्यू मेरे को चाहिए थी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो देखो यहाँ पे जरा cos x dx बराबर कितना है 2t dt। तो अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखें, तो cos x dx, है ना, जो इसका पूरा का पूरा अंश है, जो इसका पूरा का पूरा जो अपना फंक्शन है, उसका जो न्यूमरेटर है, उसकी जगह कितना आ जाएगा 2t dt, क्योंकि cos x dx बराबर कितना है 2t dt। और जो इसका डेनोमिनेटर है, जो इसका हर है, उसे देखे तो हम रूट 1 प्लस साइन एक्स। तो इस पूरे के पूरे को मैंने क्या मान लिया था t। तो यहाँ पर आपका चेंज हो जाएगा, किस टाइप से चेंज होगा, देखो जो आपका क्या है cos x dx, उसी जगह कितना आ जाएगा 2t dt डिवाइडेड बाय जो आपका ये वाला है रूट 1 प्लस साइन एक्स। तो इसकी जगह इसको मैंने कितना मान लिया था t, तो इसकी जगह कितना आ जाएगा t, और साथ में आ जाएगा इंटीग्रेशन का साइन, ठीक है। आप समझ गए होंगे, t से t आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 आपका क्या है कांस्टेंट है, तो आपके इंटीग्रेशन के साइन के बाहर चले जाएगा, और अंदर क्या रह जाएगा आपका इंटीग्रेशन dt, है ना। आपको पता है dx की इंटीग्रेशन कितनी होती है x, तो dt की इंटीग्रेशन कितनी हो जाएगी t, तो 2t प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने t माना था उसकी वैल्यू रख देते हैं, और आपका आंसर बड़ी आसानी से आ जाने वाला है। तो देखो t की वैल्यू क्या रखी थी रूट 1 प्लस साइन एक्स, तो यहाँ पे t की जगह कितना आ जाएगा रूट 1 प्लस साइन एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये हो गया आपके 28th पार्ट का आंसर। तो अब सॉल्यूशन देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 28 का। यहाँ पे क्वेश्चन क्या था इंटीग्रेशन ऑफ cot x log sin x dx, ठीक है। तो इस फंक्शन की यहाँ पे इंटीग्रेशन करते हैं, ये भी आपका जो है सब्सटीट्यूशन मेथड से होने वाला है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे हम थोड़ा सा सोचेंगे कि यहाँ पे हम किस चीज़ को t लें, है ना, ताकि हमको cot x dx मिल जाए। तो देखो यहाँ पे आपका क्या बचा हुआ है, अगर cot x dx को साइड कर दें तो log sin x, ठीक है। अगर हम log sin x की जो क्या है डिफ्रेंशिएशन करेंगे, अगर हम इसका अवकलन करेंगे और जो थोड़ा सा सॉल्व करके आपका क्या आएगा cot x ही आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे लेट टी, यहाँ पे किस चीज़ को ले लेंगे अपना log sin x को, ठीक है, log sin x, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, जब हम इसका अवकलन करके इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारा cot x dx से हमको मिलने वाला है ना, तभी आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखो कैसे dt बट्टे dx, ठीक है। सबसे पहले ये देखो यहाँ पे है log sin x, है ना, तो ये है किस टाइप में log x के रूप में, है ना। तो log x की जो अवकलन होता है, जो log x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है, वो कितना होता है 1/x। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/sin x, ठीक। ये तो log का हो गया। अब sin x भी तो बचा हुआ है, तो sin x का कितना होता है cos x, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा cos x, ठीक है। ये डिफ्रेंशिएशन हो गया, तो कितना हो गया cos x अपॉन sin x। तो आपको पता है cos x अपॉन sin x क्या होता है cot x, है। बड़ा आसान सा आपका फॉर्मूला है, क्लास 10th का आपका फॉर्मूला है ना, cos x अपॉन sin x cot x। तो कितना हो गया cot x, तो यहाँ पे इस dx को राइट हैंड साइड में भेज देंगे, तो dt इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा cot x dx, ठीक है। तो बस अब कितना आसान क्वेश्चन हो चुका है, देख लो अब यहाँ पे क्या है cot x dx इज इक्वल्स टू dt, मतलब कि ये वाला जो cot x है और ये वाला dx है, इस पूरे की जगह कितना आ जाएगा dt, और फिर जब ये इसकी जगह dt लिख देंगे तो क्या बच जाएगा log sin x, और log sin x को मैंने क्या माना है t। तो जो आपका पूरा फंक्शन है क्या चेंज हो जाएगा, log sin x की जगह कितना आ जाएगा t, और cot x dx की जगह कितना आ जाएगा dt, है ना। ये चीज़ आ गई, इसकी इंटीग्रेशन कर देते हैं। x dx की इंटीग्रेशन क्या होती है आपकी x स्क्वायर बाय 2, तो t की कितनी हो जाएगी t स्क्वायर बाय 2। यहाँ पर क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट, टी की वैल्यू बस ऊपर से देख के लिख देते हैं यहाँ पे जो हमने मानी है, और यहाँ पे जो आपका आंसर है वो सॉल्व हो जाएगा। तो टी इज इक्वल्स टू कितना माना है log sin x, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, टी की जगह कितना आ जाएगा log sin x, और बाहर स्क्वायर तो कितना आ जाएगा होल स्क्वायर log sin x का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। तो ये हो गया आपके 28 पार्ट का भी आंसर।
और ये आपका 28th क्वेश्चन नहीं था, ये आपका 29th क्वेश्चन था। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना और इसको थोड़ा सा सही कर लेना। तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पर सॉल्यूशन देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 30 का। कहता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो इस फंक्शन के यहाँ पे इंटीग्रेशन करते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये भी क्वेश्चन आपका बहुत आसान है। यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हम यहाँ पे टी की चीज़ को ले सकते हैं और फिर ये कैसे आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। यहाँ पर आपका कॉस एक्स है और आपको पता है जो कॉस एक्स है उसकी जो अवकलन होता है, जो उसकी डिफ्रेंशिएशन होती है वो कितनी होती है, साइन एक्स, और कितना हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स। तो इस टाइप से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा, लेट टी इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस एक्स, है ना। यहाँ मैंने 1 को भी ले लिया क्योंकि 1 तो आपका 0 ही हो जाने वाला है, तो वो तो कोई यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। तो इसकी क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स। 1 का कितना हो जाएगा 0 और कॉस एक्स का कितना हो जाएगा माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो अब एक काम करो, यहाँ पे जो ये आपका माइनस साइन है इसको भेज देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, और जो आपका डी एक्स है इसको भेज देते हैं आपका राइट हैंड साइड में। तो कितना आ जाएगा, माइनस डी टी इज इक्वल्स टू साइन एक्स डी एक्स, है ना। ये चीज़ आपकी हो जाएगी, इतना आपका हो गया। अब यहाँ पे जो हमको वैल्यू चाहिए थी वो वैल्यू हमको यहाँ पे मिल चुकी है। अब देखो इसे आगे कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पर हमको साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू मिल चुकी है, मतलब जो इसका पूरा का पूरा क्या है न्यूमिनेटर है उसकी मेरे को पूरी वैल्यू मिल चुकी है। देखो साइन एक्स डी एक्स वो कितनी है, माइनस डी टी, और 1 प्लस कॉस एक्स को मैंने कितना मान लिया, टी। तो कितना हो जाएगा, देखो इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स की जगह कितना आ जाएगा, माइनस का डी टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स की जगह कितना आ जाएगा, टी। ठीक है, जो आपका ये माइनस का साइन इसको बाहर भेज देंगे, और जो आपका 1 अपॉन एक्स है उसकी इंटीग्रेशन होती है लॉग एक्स। तो आपका 1 अपॉन टी की जो इंटीग्रेशन है कितनी हो जाएगी, लॉग टी। लॉग टी साथ में आ जाएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये हो गया। आगे देखो यहाँ पे क्या करना है, माइनस लॉग आपका सब कुछ सेम रहेगा, पर जो टी है यहाँ पे जो हमने टी माना है उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। तो कितना माना है, 1 प्लस कॉस एक्स, तो टी की जगह कितना आ जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स, और साथ में आ जाएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये हो गया आपके 30th पार्ट का भी आंसर। तो अब यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 31 का। यहाँ पे कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। तो इस फंक्शन के यहाँ पे इंटीग्रेशन करते हैं। जो आपका एक क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन लगभग जो आपका पिछला क्वेश्चन था उसी की तरह है, बस यहाँ पे एक चेंजिंग कर दिया, यहाँ पे आपका स्क्वायर लगा दिया, बाकी आपका क्वेश्चन ये उसी की तरह जो इससे पिछला क्वेश्चन था 30 वाला क्वेश्चन उसके जैसे ही है ना। तो ये इसका जो सॉल्यूशन है ये भी उसी की तरह होगा। जो इससे पिछला क्वेश्चन था उसमें हमने क्या किया था, 1 प्लस कॉस एक्स को क्या मानता टी, यहाँ पे वही सेम चीज़ करेंगे, लेट टी इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस एक्स, है ना। ये चीज़ हो जाएगी। आगे देखो यहाँ पे इसका क्या कर देंगे डिफरेंशिएशन, तो कितना हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, 1 का कितना हो जाएगा 0 और कॉस एक्स का कितना हो जाएगा माइनस साइन एक्स। ये हो गया। अब एक काम करो, जो आपका ये माइनस का साइन है इसको भेजते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, और जो आपका डी एक्स है इसको भेजते हैं आपका राइट हैंड साइड में। तो कितना आ जाएगा, माइनस का डी टी इज इक्वल्स टू साइन एक्स डी एक्स, है ना। तो वैल्यू हमको सफिशिएंट मिल चुकी है। इसको पुट करते हैं ऊपर वाला जो हमारा फंक्शन है और आपका आंसर निकालते हैं फटाफट से। तो आई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन साइन, यहाँ पे देखो क्या है साइन एक्स डी एक्स, ये क्या है साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस डी टी मैंने निकाली है। तो इस साइन एक्स डी एक्स की कितना जगह कितना आ जाएगा, माइनस डी टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स, है ना। आपका यहाँ पे क्या है 1 प्लस कॉस एक्स, तो 1 प्लस कॉस एक्स को मैंने क्या मानता टी, और बाहर उसके क्या है स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा आपका टी स्क्वायर। ये से आप समझ गए होंगे। तो आई इज इक्वल्स टू यहाँ पे जो आपका माइनस साइन है इसको भेज दो बाहर, ये आपका क्या है टी स्क्वायर है, तो इसको जब हम ऊपर भेजेंगे न्यूमरेटर में तो क्या हो जाएगा टी की पावर -2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा डी टी, है ना। इसकी इंटीग्रेशन कर लेते हैं फटाफट से, आपका आंसर आ जाने वाला है बड़ी आसानी से। आई इज इक्वल्स टू माइनस का साइन ये हो जाएगा, यहाँ पे है देखो टी की पावर -2, है ना। तो जो आपका यहाँ पर आप एज्यूम करोगे एक्स स्क्वायर है, तो उसका क्या हुआ करता था, जो भी यहाँ पर पावर होती थी उसमें एक जुड़ जाता था, और जो उसका हर हुआ करता है, जो उसका डेनोमिनेटर था उसमें भी क्या जुड़ जाता था, एक, है ना, उसकी पावर के साथ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो टी की पावर -2 है तो कितना हो जाएगा टी की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, ये चीज़ हो जाएगी, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, है ना। जो आपका ये वाला फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स वाला, इसकी आपको आप जो है प्रैक्टिस भी बहुत हो चुकी है, तो बार बार इसको एक्सप्लेन करने की कोई खास ज़्यादा जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखो आप क्या होगा, यहाँ पे है आपका माइनस का साइन, यहाँ पे हो जाएगा आपका टी, -2 + 1 कितना हो जाएगा -1, और यहाँ पे -2 + 1 कितना हो जाएगा -1, प्लस क्या आ जाएगा सी। यहाँ पे आपके माइनस के साइन से ऊपर वाला जो है माइनस का साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या है टी इनवर्स, तो इसको कहाँ भेज देंगे नीचे, तो कितना हो जाएगा 1/t, तो कितना आ जाएगा 1/t + सी। यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमने टी माना है उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट आउट कर देते हैं, और आपका जो आंसर आ जाने वाला है। तो यहाँ पे देखो हमने टी की चीज़ को माना है 1 + cos x, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/1 + cos x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये हो गया आपके 31st क्वेश्चन का भी आंसर। तो अब यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 32 का। यहाँ पे कहता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + cos x dx। ठीक है, तो जो आपका क्वेश्चन है ना, इसे आप इंपॉर्टेंट टिक लगा लो,
क्योंकि ये आपके बोर्ड्स में आने के इसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, है ना। जितने हम अभी तक जो हम इस एक्सरसाइज के 31 क्वेश्चन तक सॉल्व करके आए हैं, ये क्वेश्चन उन सबसे डिफरेंट है। इसका कॉन्सेप्ट है वो सब जो सारे के सारे और क्वेश्चन है उनसे अलग ही होने वाला है। तो इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टिक लगा लो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फटाफट से देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान समझना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका एक तो इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर जो इसका कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा अलग है। ठीक, देखो ज़रा, 1/1 प्लस कॉट एक्स को क्या लिखा जा सकता है, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। ठीक है, ये अभी हमने ये वाला फॉर्मूला पिछले वाले क्वेश्चन में भी यूज़ किया था। ये आपको क्लास 10th का में सिखाया जाता है ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो हम कॉट एक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। इतना हो गया। अब देखो हम क्या करेंगे, इसका जो है साइन एक्स का एलसीएम हो जाएगा, तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी और ये पूरे के पूरे किस में आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा, है ना। ये तो बेसिक चीज़ है ना, बेसिक सी मैथ है। तो 1 कितना हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन में कितना हो जाएगा, साइन एक्स। ठीक है, ये चीज़ हो गई। और साथ में यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका डी एक्स। अब इस साइन एक्स को ऊपर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक, डी एक्स। अब यहाँ से जो अपना मेन क्वेश्चन है शुरू होता है, यहाँ तक आसान था। अब देखो अब क्या करना है, यहाँ पे जो इसके हमने हर में और इसके अंश में इसके जो अंश है और इसका जो हर है, दोनों में क्या कर देनी है, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है ना। ये समझो कि 2/2 तो कितना आएगा, 1 आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने क्या करना है, इसके अंश और हर में 2 से क्या कर देना है, गुणा और भाग। तो देखो क्या होगा, है ना, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1/2। तो उसे बाहर लिख देते हैं इंटीग्रेशन साइन के, अंदर क्या रह जाएगा, 2 साइन एक्स, डी एक्स आपका यहाँ पर आ जाएगा और कितना आ जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखो आप क्या करना है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया, मतलब कि जो है अपना अंश और हर दोनों को मैंने क्या कर दिया, 2 से गुणा और 2 से भाग कर दिया। ठीक है, अब आगे देखो हमने क्या करना है, हमने फिर से सेम वही चीज़ करनी है। यहाँ पर हमने क्या कर देना है, इसमें जो आपका अंश है ना, जो आपका ऊपर न्यूमरेटर है, उसमें कॉस एक्स जोड़ देना है और उसी से कॉस एक्स क्या कर देना है, घटा भी देना है। देखो कैसे, हिंदी में लिख देते हैं इस बार, कॉस एक्स जोड़ने व घटाने पर। ठीक है, अच्छा इंग्लिश में क्या हो जाएगा, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग कॉस एक्स इन न्यूमरेटर। ठीक है, तो इस टाइप से हो जाएगा। तो देखो आप क्या करना है आगे, आई इज इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रेशन 2 साइन एक्स। ठीक है, ये तो आपका ऐसे का ऐसे रहेगा और यहाँ पर डी एक्स को थोड़ा पीछे लिख देते हैं। यहाँ पर हमने क्या करना है, कॉस एक्स को जोड़ देना है और कॉस एक्स को यहाँ पे क्या कर देना है, घटा देना है ना। कॉस एक्स से कॉस एक्स हमारा माइनस हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे करनी। तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस कॉस एक्स, है ना, कॉस एक्स ही जोड़ना है और कॉस एक्स ही क्या कर देना है, माइनस भी कर देना है ना। इससे कोई फर्क यहाँ पे पड़ेगा नहीं। यहाँ पे कितना आ जाएगा, डी एक्स डिवाइडेड बाय, ठीक है, नीचे जो चीज़ थी वो तो सेम ही रहेगी क्योंकि उसमें हमने कोई चेंजिंग नहीं की है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब देखो आगे हमने क्या करना है, आई इज इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रेशन। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे जो आपका 2 साइन एक्स है ना, जो ये 2 साइन एक्स है, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, साइन एक्स और साइन एक्स लिख सकता हूँ, है ना। आप समझ रहे हो, यहाँ पे जो 2 साइन एक्स है इसको मैं साइन एक्स प्लस साइन एक्स लिख सकता हूँ, है ना, क्योंकि एक साइन एक्स प्लस एक साइन एक्स, ये तो क्या बनता है, 2 साइन एक्स। तो यहाँ पे 2 साइन एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन एक्स प्लस साइन एक्स, है ना। और इनका क्या कर देंगे, जो कॉस एक्स है और जो कॉस एक्स है उसके साथ जोड़ा बना देंगे। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ध्यान समझो। यहाँ पे 2 साइन एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक तो पहला आपका क्या हो जाएगा, साइन एक्स, और यहाँ पे ये वाला जो कॉस एक्स है उसके साथ जोड़ा बन जाएगा, तो कितना आ जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक, आगे देखो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था आपका, यहाँ पे एक और क्या है, प्लस का साइन एक्स है और माइनस का क्या है, कॉस एक्स है। इसमें से हम क्या करेंगे, जो माइनस का चिन्ह है उसको बाहर ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का चिन्ह, और यहाँ पे जो कॉस एक्स है ये आपका किसका हो जाएगा, पॉजिटिव का, और जो यहाँ पे जो आपका प्लस का साइन एक्स था वो किसका हो जाएगा, आपका नेगेटिव का। तो कितना आ जाएगा, माइनस का कॉस एक्स और माइनस कितना आ जाएगा, साइन एक्स। ठीक है, डिवाइडेड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, अगर आपको इस पार्ट को समझने में दिक्कत हुई तो एक बार फिर से जो है वीडियो को फिर से एक बार रिवाइंड करके देखो और मैंने यहाँ पे क्या समझाया उस चीज़ को समझो। और अब बाकी का क्वेश्चन देखते हैं अगले पेज। तो यहाँ तक अपना क्वेश्चन सॉल्व हो चुका था। अब देखो हमने आगे क्या करना है, जो हमारा ये हर में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है ना, इसको क्या कर देंगे, इन दोनों के साथ अलग अलग कर देंगे, मतलब कि इसके बट्टे में इसको अलग कर देंगे, मतलब जो आपका साइन एक्स कॉस एक्स है इसके बट्टे में अलग, और जो आपका कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है इसके बट्टे में अलग कर देंगे, और दोनों को अलग अलग क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन दे देंगे। देखो कैसे होने वाला है, 1/2 इंटीग्रेशन का साइन आएगा, इसको इसके बट्टे में क्या कर देंगे, अलग से लिख देंगे, क्योंकि ये जो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है यहाँ पे दोनों के बट्टे में है, तो हम यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, है ना, ये चीज़ आ जाएगी, डिवाइडेड
ये वाली चीज़ आ जाएगी साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ठीक है, समझ रहे हो गया। ये हो गया माइनस, ठीक है, अलग अलग दोनों को इंटीग्रेशन दे देंगे तो कितना आ जाएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, है ना। ये चीज़ हो जाएगी। यहाँ पे भी डी एक्स लिख देंगे और यहाँ पे भी आपका डी एक्स लिख देंगे। देखो यहाँ पे साइन एक्स है, साइन एक्स से साइन एक्स कट जाएगा, कॉस एक्स है आपका, कॉस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों कट गए, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, सिर्फ डी एक्स। तो आई इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, ठीक है। एक चीज़ तो ये हो गई माइनस। अब इसको देखो, यहाँ पे अगर मैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी ले लूँ तो आपका क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व होगा। देखो कैसे, जो आपका साइन एक्स है उसका जो अवकलन होता है, जो उसकी डिफरेंशिएशन होती है वो होती है कॉस एक्स, और जो कॉस एक्स है उसका जो अवकलन होता है माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पे एक चीज़ और कर लेंगे, यहाँ पे इस पूरी चीज़ को क्या ले लेंगे, टी, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको पहले सेम वैसे ही उतार देते हैं, अगले स्टेप में इसको टी ले लेंगे। तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है, लगभग आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो चुका है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, साइन एक्स प्लस क्या हो जाएगा आपका कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो साइन एक्स और जो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है इसको क्या ले लेंगे, टी। तो लेट टी इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। तो कितना हो जाएगा इसका, अगर अवकलन करेंगे डी टी बट्टे डी एक्स, साइन एक्स का कितना हो जाएगा आपका कॉस एक्स, और कॉस एक्स का कितना हो जाएगा आपका माइनस साइन एक्स, है ना। यही तो हमको चाहिए था, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। और यहाँ पे जो डी एक्स है इसको भेज देंगे राइट हैंड साइड में, तो डी टी बराबर कितना आ जाएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और साथ में कितना आ जाएगा आपका डी एक्स, ठीक है। तो यही वैल्यू हमको चाहिए थी, ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो देखो क्या है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। तो इस पूरे की वैल्यू, जो इसका अंश है, इस पूरी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी टी, और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को तो मैंने कितना मान रखा है, टी, है ना। तो इस टाइप से सॉल्व होगा। आगे देखो, आई इज इक्वल्स टू 1/2, जो आपका ये डी एक्स है ना, पहले इसको सॉल्व करते हैं। जो आपका डी एक्स है उसकी जो इंटीग्रेशन होती है डी एक्स की, वो कितनी हो जाती है, एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स माइनस, यहाँ पे देखो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी होगी, डी टी। अब इसकी इंटीग्रेशन नहीं हुई है, बट्टे यहाँ पे साइन एक्स प्लस, जो आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है इसको मैंने कितना मान लिया था, टी, तो ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, आगे देखो आप 1/2 एक्स, ये तो आपका सॉल्व हो चुका है, माइनस 1/x की इंटीग्रेशन होती है लॉग एक्स, तो 1/t की कितनी हो जाएगी, लॉग टी, साथ में आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, जो हमने टी माना था उसकी वैल्यू रख देते हैं और आपका आंसर आ जाने वाला है। तो 1/2 एक्स माइनस लॉग की जगह लॉग, और यहाँ पे देखो टी की वैल्यू क्या रखी थी मैंने, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, है ना। तो यहाँ पे टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साथ में आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये हो गया आपके 32 पार्ट का आंसर। यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन हो जाएगा, यहाँ पे जो आपका 1/2 था इसकी मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन डी टी अपॉन टी के साथ भी होगी, तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, यहाँ पे भी आपका 1/2 आ जाएगा, और यहाँ पे भी आपका कितना आ जाएगा, 1/2, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। तो अब देखते हैं सॉल्यूशन हमने क्वेश्चन नंबर 33 का। ये क्वेश्चन भी आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो, जिस टाइप से हमने अपना क्वेश्चन नंबर 32 किया था उसी मेथड से आपका ये वाला क्वेश्चन भी होने वाला है। तो यहाँ पे कहता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस 10x dx, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। वहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 32 था वहाँ पर आपका यहाँ पर cot x था, यहाँ पर आ गया 10x, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने 10x का फॉर्मूला लगा दिया है, वो क्या होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ठीक है। सारे के सारे फॉर्मूला आपने अपने 10th क्लास में पढ़े हुए हैं, तो वही मैंने यहाँ पर लगा दिया। 10x का फॉर्मूला क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो कॉस एक्स है इसका यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो कितना आ जाएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ठीक है। तो एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। जैसे अपना क्वेश्चन नंबर 32 हुआ था उसी टाइप से आपका ये वाला क्वेश्चन भी होने वाला है, ठीक है। तो कॉस एक्स की मल्टीप्लाई 1 के साथ हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड कॉस एक्स, ठीक है। ये हो गया। अब ये कॉस एक्स यहाँ पर आपका किस में, हर में, इसको कहाँ पर भेज देंगे, अंश में। तो आई बराबर कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन कॉस एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और कितना आ गया, डी एक्स, ठीक है। डी एक्स यहाँ पर भी लिख देंगे। यही हो गया। इसी टाइप की जो अपनी कैलकुलेशन है हमने इससे पहले वाला जो आपका 32 वाला क्वेश्चन था उसमें भी की थी, और इस टाइप की इसमें भी कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें हमने क्या करना है आगे, इसका जो आपका अंश है, इसका जो न्यूमिनेटर है और जो इसका डेनोमिनेटर है, जो इसका अंश और हर है, उसमें हम क्या करेंगे, 2 से गुणा और भाग कर देंगे, ठीक है। 2 से ही गुणा कर देंगे और 2 से ही भाग कर देंगे, मतलब कि 2/2, और अगर हम उसको सॉल्व कर देंगे तो 1 आ जाएगा। मतलब जो हमारे फंक्शन है इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। हमने क्या करना है, जो इसका अंश है उसमें 2 से गुणा और इसका जो हर है उसमें 2 से भाग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 से आपके मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसका जब डिवाइड करेंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा, 1/2, तो वो क्या चल जाएगा आपके इंटीग्रेशन साइन के बाहर, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पर हम थोड़ा सा लिख भी देते हैं, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर बाय 2, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग, ठीक है। दोनों चीज़ें कर रहे हैं ना, तो ये चीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया।
यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इसका क्या दिया, कॉन्टेक्स्ट दे दिया कि 2 और ये 2 वहाँ से है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या करना है, ये चीज़ अपने पास निकल के आ गई है। अब हमने इसको एक बार यहाँ पे फिर से नोट कर लेते हैं। चलो 2 cos x माइनस साइन एक्स dx। ठीक, ये हो गया। अब फिर से जो हमारा फंक्शन है इसकी मल्टीप्लाई, जो इसका अंश है, जो इसका सिर्फ क्या है, जो इसका न्यूमरेटर है, उसमें हमने क्या कर देना है, साइन एक्स ही जोड़ देना है और साइन एक्स ही हमने क्या कर देना है, घटा देना है। ठीक है, अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ रहा होगा कि जो हमने इससे पहले जो हमारा 32 वाला क्वेश्चन था उसे हमने किया था, उसमें भी हमने कुछ इस टाइप से किया था। उसमें हमने जो इसका अंश है उसमें हमने कॉस एक्स जोड़ा था, कॉस एक्स घटाया था। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, साइन एक्स जोड़ रहे हैं और साइन एक्स घटा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उसका ठीक उल्टा क्वेश्चन है उसका, ठीक रेसिप्रोकल क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या होगा, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग साइन एक्स इन न्यूमरेटर। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगी आपकी। तो यहाँ पे काट देते हैं उस चीज़ को। आई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन 2 cos x प्लस साइन एक्स और माइनस कितना हो जाएगा, साइन एक्स। ठीक है, साइन एक्स से जोड़ देंगे और साइन एक्स से क्या कर देंगे, माइनस, डिवाइड। आपका जो डिनोमिनेटर है उसमें कोई चेंजिंग नहीं है, हमने उसमें कोई चेंजिंग की नहीं है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos x और माइनस कितना आ जाएगा, साइन एक्स। ठीक है, तो अब देखते हैं इसे आगे क्या सॉल्व करना है अगले पेज पे। तो यहाँ तक अपना जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया था। तो अब देखो हमने क्या करना है आगे। यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ है, 2 cos x। ठीक है, जैसा हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका 2 cos x। तो 2 cos x को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos x प्लस cos x, मतलब कि जब एक cos x और एक cos x आपस में जुड़ेंगे तभी तो 2 cos x बनेगा। तो यहाँ पे मैं इसको क्या, इसका मतलब यहाँ पर 2 cos x का मतलब क्या, यहाँ पे cos x प्लस cos x, मतलब यहाँ पे कितने cos x हैं, 2 cos x। ठीक है, तो देखो क्या करना है आगे, आई इज इक्वल्स टू 1/2। देखो यहाँ पे कितना है, 2 cos x, मतलब कि 2 अलग अलग cos x हैं। तो यहाँ पे हम cos x और sin x, पहले cos x पहले sin x और दूसरे cos x दूसरे sin x का क्या बना देंगे, पेयर बना देंगे, जोड़ा। देखो कैसे बनेगा, यहाँ पे क्या है आपका एक cos x और यहाँ पे क्या है आपका एक sin x। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, cos x माइनस साइन एक्स। ठीक है, यहाँ पर आपके 2 cos x थे, उसमें से एक cos x ले लिया, उसको यहाँ पे लिख दिया, और ये वाला जो साइन एक्स है उसको यहाँ पे लिख लिया, और क्या बन गया, पेयर। ठीक है, बीच में आ जाएगा प्लस का साइन। अब एक cos x आपका यहाँ पे है और एक जो है साइन एक्स आपका यहाँ पे है, तो इनका अलग से पेयर बन जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, cos x प्लस साइन एक्स। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अगर आपको कुछ भी थोड़ा सा दिक्कत हुई समझने में तो आप वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देखो, आपको समझ में ही आ जाने वाला है। तो cos x माइनस साइन एक्स। ठीक, ये चीज़ हो गई। अब देखो हमने क्या करना है, जो हमारे cos x माइनस साइन एक्स है इसको इसके हर में अलग और इसके हर में अलग अलग कर देंगे। तो i इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रेशन cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय cos x माइनस साइन एक्स प्लस cos x प्लस साइन एक्स और डिवाइडेड बाय cos x माइनस साइन एक्स। यहाँ पे क्या लिख देंगे, dx। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। यहाँ तक भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखो आप क्या करना है। अब यहाँ पे इनको क्या करते हैं, cos x है आपका, cos x कट जाएगा, माइनस साइन एक्स है आपका, माइनस साइन एक्स कट जाएगा, और यहाँ पे भी आपका dx होगा। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, dx। ठीक है, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई dx होगी तो कितना आ जाएगा, dx। तो अब इनको अलग अलग दोनों को इंटीग्रेट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन dx प्लस यहाँ पे जो है 1/2 की मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगी तो कितना आ जाएगा, 1/2, और यहाँ पे क्या रह जाएगा, cos x प्लस साइन एक्स dx डिवाइडेड बाय cos x माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो ये वाला तो आपका पूरा कैंसिल आउट हो गया था, इसलिए आपका सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको जो अपना सब्सटीट्यूशन मेथड है उसके द्वारा ये सॉल्व हो पाएगा, सिंपली इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो नीचे दिखाई दे रहा है, जो आपका cos x है उसकी जो डिफ्रेंशिएशन होती है वो क्या होती है, माइनस साइन एक्स, और जो आपका साइन एक्स है उसकी जो डिफ्रेंशिएशन होती है वो क्या होती है, cos x। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो आपका ये नीचे वाला पूरा का पूरा हिस्सा है इसे हम क्या ले लेंगे, t, और फिर इसकी क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ से हमको जो ऊपर वाला हिस्सा ये मिल जाएगा बड़ी आसानी से, और फिर हम इसे आगे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, लेट t इज इक्वल्स टू cos x माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, dt बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू cos x ही क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, और यहाँ पे देखो माइनस साइन एक्स है। ठीक है, तो साइन एक्स की कितनी होती है, cos x, तो माइनस का साइन आपका ही रहेगा, और साइन एक्स की कितनी हो जाएगी आपकी, cos x। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, है ना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पर आप देखो क्या करना है, यहाँ पे जो आपका माइनस का साइन है दोनों से क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, और इसको आपका लेफ्ट हैंड साइड में भेज देंगे, और इस dx को राइट हैंड साइड में भेज देंगे। तो कितना आ जाएगा, माइनस का dt इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस cos x
और साथ में कितना आ जाएगा dx। ठीक है, तो sin x प्लस कॉस एक्स डी एक्स, मतलब कि ऐसे बोलो sin x प्लस कॉस एक्स या फिर cos x प्लस sin x। ठीक है, एक ही बात है, इनको आगे पीछे करके बोल लो, कोई उससे फर्क पड़ेगा नहीं। तो यहाँ पे देखो क्या है, sin x प्लस कॉस एक्स डी एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ये वाला जो पूरा ये हिस्सा है इसका ऊपर का पूरा जो इसका अंश है वो मेरे को मिल चुका है, जो कि जिसकी वैल्यू मेरे को कितनी मिली है माइनस डी टी। तो इस पूरी की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा माइनस डी टी, और जो इसका हर है जो इसका डेनोमिनेटर है वो तो मैंने पूरा का पूरा कितना माना है टी, तो कितना हो जाएगा माइनस डी टी अपॉन टी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू रख देते हैं i इज इक्वल्स टू 1/2। अब ये देखो डी एक्स की जो इंटीग्रेशन है वो कितनी हो जाएगी x प्लस 1/2, आपका ऐसे कैसे रहेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, कितनी वैल्यू है माइनस डी टी बट्टे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कितना मान लिया मैंने t, तो डी टी बट्टे कितना आ जाएगा t। ठीक, ये चीज़ हो गई। i इज इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई एक्स। अब यहाँ पे जो ये माइनस का चिन्ह बाहर जाएगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस का 1/2। अब आपको पता है जो 1/x की जो इंटीग्रेशन होती है वो लॉग x होती है, तो 1/t की इंटीग्रेशन कितनी हो जाएगी लॉग t प्लस कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब यहाँ पे जो हमने t माना उसकी वैल्यू रख देते हैं और फिर आपका आंसर आ जाने वाला है। इसको देखते हैं अगले पेज में। तो इतना मैंने आंसर इसका लिख दिया है। अब लॉग के बाद क्या था आपका t यहाँ पे, है ना, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या था आपका लॉग t, और t को जो मैंने माना है वो कितना माना है cos x माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पे आपके t की जगह कितना आ जाएगा cos x माइनस साइन एक्स, और साथ में क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये हो गया आपके 33 पार्ट का भी आंसर। तो अब देखते हैं सॉल्यूशन अपने क्वेश्चन नंबर 34 का। यहाँ पे कहता है इंटीग्रेशन का साइन लगा दें। तो यहाँ पे कहता है इंटीग्रेशन ऑफ √10x अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इस फंक्शन के हमने यहाँ पे क्या करनी है इंटीग्रेशन करनी है। तो देखते हैं इसकी यहाँ पे इंटीग्रेशन कैसे होगी। देखो अब जो ये क्वेश्चन है ना, जो आपके 31 क्वेश्चन के बाद जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं ये आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इनमें थोड़ा सा जो आपका हर एक क्वेश्चन है उसमें जो है कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हर क्वेश्चन में अलग अलग लग रहा है। इसकी वजह से जो ये क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो देखो यहाँ पर आपका क्या है 10x। ठीक है, मैं आपको बहुत सारे इसी वीडियो में मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में बहुत जगह ये चीज़ बता चुका हूँ कि जो आपका 10x है या फिर 10 स्क्वायर एक्स है उसका सीधे सीधे कोई फॉर्मूला नहीं होता इंटीग्रेशन करने का। 10x को हमको सबसे पहले sec x में चेंज करना पड़ता है, तब जाके उसकी इंटीग्रेशन होती है। तो इस 10x को मुझे कुछ ना कुछ यहाँ पर जुगाड़ लगा के sec में चेंज करना पड़ेगा, तभी इसकी क्या होगी इंटीग्रेशन। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या होगा। सबसे पहले मैं एक चीज़ लिख देता हूँ यहाँ पर, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग cos x इन डेनोमिनेटर। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या करने वाला हूँ। यहाँ पे देखो क्या करना है, जो आपका साइन एक्स कॉस एक्स जो आपका इसमें क्या है हर है, जो आपका यहाँ पे डेनोमिनेटर है उसमें मैंने क्या करना है कॉस एक्स को गुणा कर देना है और कॉस एक्स को ही भाग भी कर देना है। तो देखो क्या आएगा i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन √10x आपका ऐसे कैसे रहेगा dx, यहाँ पर लिख देते हैं। देखो क्या करना है साइन एक्स कॉस एक्स, ये अब तो आपका पहले से था, तो इसके अंश और हर में मैंने क्या कर देने कॉस एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो पहले डिवाइड कर देते हैं, कितना आ जाएगा cos x, और यहाँ पर मल्टीप्लाई भी कर देंगे, कितना आ जाएगा cos x। ठीक है, ऐसा मैंने क्यों किया है अभी देखो समझ में आ जाएगा आपको। i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, देखो साइन एक्स अपॉन cos x क्या होता है 10x। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने ये वाला फॉर्मूले को क्या किया था, इसका रिविजन किया था, इसको समझा था। तो कितना आ जाएगा 10x, और यहाँ पर cos x मल्टीप्लाइड बाई cos x कितना हो जाएगा cos स्क्वायर x। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपका। आगे देखो i इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो क्या है √10x, और यहाँ पे क्या है 10x, यहाँ पे है √10x, यहाँ पे है 10x, है ना। आपको पता होगा कि जो आपके रूट होते हैं वो जो रूट के बाहर जो संख्या होती है उसके क्या होते हैं 2 गुना होते हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझो, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताया था, जैसे कि 2 है ना, आपका 2 है, तो 2 को मैं लिखना चाहूँ तो √2 मल्टीप्लाइड बाय √2 ये मैं लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या है 10x है, तो 10x को मैं अगर लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ √10x मल्टीप्लाइड बाय √10x। तो मतलब यहाँ पे जो 10x है इसका मतलब यहाँ पे 2 √10x है, तो उसके एक रूट से आपका ऊपर वाला रूट कट जाएगा, तो यहाँ पे नीचे क्या बच जाएगा एक रूट। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये चीज़ हो गई आपकी, यहाँ पे कितना आ जाएगा √10x। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स, मतलब कि 1/cos स्क्वायर एक्स, और 1/cos स्क्वायर एक्स क्या होता है आपको पता है sec स्क्वायर एक्स, तो sec स्क्वायर एक्स। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे क्या हुआ मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ। जैसे कोई एक आपकी संख्या रहती है जो कि रूट के बाहर रहती है, तो उसको हम उसके 2 रूट लिख सकते हैं। जैसे कि आपका 2 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ √2 मल्टीप्लाइड बाय √2। तो वैसे ही आपका यहाँ पर 10x है, तो 10x को मैं क्या लिखता हूँ √10x मल्टीप्लाइड बाय √10x। तो ऊपर आपका एक √10x था, यहाँ पर आपके 2 √10x हैं, तो यहाँ के नीचे वाले √10x है, आपके ऊपर वाला एक √10x कट गया, तो यहाँ पे एक √10x बच जाएगा, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर जो 1/cos स्क्वायर एक्स था इसका फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर एक्स, इसको यहाँ पे
लिख दिया, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग में बोला था कि इस रूट 10x को मुझे किस में चेंज करना पड़ेगा, सेक स्क्वायर एक्स में, वो मैंने कर दिया है और आपका ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से अब सॉल्व हो जाने वाला है, ठीक है। तो देखो क्या करते हैं, आपको यहाँ पर 10x दिखाई दे रहा होगा और आपको पता है जो 10x है उसकी जो डिफ्रेंशिएशन है वो कितनी होती है, सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर टी किसको मान लेंगे हम, 10x को, ठीक है। रूट को इंक्लूड नहीं करेंगे, सिर्फ अंदर का जो 10x है इसको यहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे। तो इसकी डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी dt बाय dx, कितनी हो जाएगी, सेक स्क्वायर एक्स। आगे देखो इस dx को यहाँ पे देते हैं राइट हैंड साइड में, तो क्या वैल्यू मिल जाएगी, dt इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स dx, ठीक है, समझ लो होगा। तो ये वैल्यू हमको मिल गई है। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और यहाँ पे भी क्या दिखाई दे रहा है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो इस पूरे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, डी टी, और ये जो है यहाँ पे जो ये 10x है इसको तो मैंने क्या मान लिया आपका टी, तो कितना आ जाएगा रूट टी। तो इसका मतलब इंटीग्रेशन डी टी अपॉन रूट टी। तो ये चीज़ आपकी हो जाएगी। तो एक काम करते हैं, क्यों ना इसको यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अगले पेज पर फिर देखने में वैल्यू में प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, देखो क्या है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी होगी, डी टी, और यहाँ पे जो 10x है इसको मैंने कितना मानता टी, तो कितना हो जाएगा, रूट टी, समझ रहे हो। अच्छा आगे देखो, आई इज इक्वल्स टू ये जो आपका रूट टी है उसको हम क्या लिख सकते हैं, टी की पावर 1/2, और उसको अगर हम ऊपर अंश में भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, टी की पावर -1/2, तो कितना हो जाएगा, टी की पावर -1/2 डी टी, है ना, ये चीज़ हो जाएगी। अब इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी तो कितना आ जाएगा, जो पावर होती है उसमें एक जुड़ जाता है, तो टी की पावर -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1, साथ में आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। अब देखते हैं अगले पेज में जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया था। तो आगे देखो जो इसकी पावर है उनको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो कितना हो जाएगा, -1/2 + 1, तो कितना आ जाएगा आपका 1/2, कितना आ जाएगा आपका 1/2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा -1/2 + 1, तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या है आपका, यह 1/2 ये आपका अगर ऊपर चले जाएगा मतलब आपका अंश में चले जाएगा तो कितने, ये चेंज किसमें हो जाएगा, 2 में, और यहाँ पर आपका क्या है, टी की पावर 1/2, तो इसे हम क्या लिखते हैं, रूट टी, साथ में क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। बस यहाँ पे क्या करना है, जो आपकी टी की वैल्यू हमने पीछे ली थी उसको यहाँ पे पुट आउट कर देंगे और आपका आंसर आ जाने वाला है। तो मैंने यहाँ पे जो वैल्यू वो भी लिख दी है, तो हमने टी लिया था आपका यहाँ पे 10x, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा रूट, और यहाँ पे टी की जगह कितना आ जाएगा 10x, साथ में आ जाएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये हो गया आपका 34 क्वेश्चन का भी आंसर। यहाँ पर सॉल्यूशन देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 35 का। ये क्वेश्चन क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ 1 + log x का होल स्क्वायर अपॉन x dx। तो इस फंक्शन के यहाँ पे इंटीग्रेशन करते हैं। तो देखो यहाँ पर समझते हैं कि यहाँ पर हम टी किस चीज़ को ले सकते हैं। यहाँ पर जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 1 + log x, ठीक है। तो आपको पता है जो आपका 1 है उसकी जो डिफ्रेंशिएशन है वो तो 0 हो जाएगी, और log x की जो डिफ्रेंशिएशन होती है वो कितनी होती है, 1/x। तो आपको यहाँ पे dx अपॉन x, ठीक है, इस dx को एक सेकंड के लिए यहाँ पे साइड कर देंगे, तो मतलब कि 1/x। तो log x की जो डिफ्रेंशिएशन है वो कितनी होती है, 1/x, वो हमको यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो अब हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, लेट t इज इक्वल्स टू, आपका t क्या हो जाएगा, 1 + log x, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। चलो तो इसकी क्या कर देते हैं, डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, अवकलन कर देते हैं। 1 का कितना हो जाएगा 0, और log x का कितना हो जाएगा 1/x, ठीक। चलो dt, ये जो आपका dx है इसको राइट हैंड साइड में भेज देंगे, कितना हो जाएगा dx/x। तो ये हमको वैल्यूज़ मिल चुकी हैं जिससे हमारे आंसर जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो जाने वाला है। देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपका 1 + log x है, तो मतलब ये पूरा का पूरा कितना हिस्सा हो जाएगा t, और इसका स्क्वायर तो कितना हो जाएगा t², और क्या है dx/x, ठीक है। अगर ये पूरा t बन जाएगा तो फिर आपका क्या बचेगा dx/x, तो dx/x की वैल्यू कितनी है dt, तो कितना आ जाएगा t² dt। तो यहाँ पे लिख देते हैं i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन t² dt, ठीक है। ये कहाँ से आया आपको समझ में आ गया होगा। देखो एक बार फिर मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो 1 + log x को क्या माना मैंने t, तो वो तो t हो गया, और उसका स्क्वायर था तो कितना हो जाएगा t², फिर क्या बचा dx/x, और dx/x की वैल्यू मैंने कितनी निकाली है dt, तो कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन t² dt, ठीक। चलो तो आपको पता है जो आपका x² होता है उसकी इंटीग्रेशन कितनी होती है, x³ 3। तो यहाँ पर जो आपका t² है उसकी इंटीग्रेशन कितनी हो जाएगी, t³ 3, ठीक है, साथ में आ जाएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट। बस टी की वैल्यू जो हमने ली है उसे यहाँ पर पुट कर देते हैं और आपका आंसर आ जाने वाला है। तो देखो यहाँ पे हमने टी की वैल्यू के लिए 1 + log x, तो यहाँ पे टी की जगह कितना आ जाएगा 1 + log x का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये हो गया आपके 35 क्वेश्चन का भी। देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 36 का। यहाँ पर क्वेश्चन कहता है इंटीग्रेशन ऑफ x+1 x + log x का होल स्क्वायर अपॉन x dx, ठीक है। तो इस फंक्शन की यहाँ पे इंटीग्रेशन करनी है। तो देखो यहाँ पे हम जो t लेंगे ना, यहाँ पे ऑब्वियसली आपका जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है वो आपका यूज़ होगा। तो यहाँ पर जो हम t लेंगे, लेट t इज इक्वल्स टू ये वाला जो हिस्सा है ना x + log x, जो इसका स्क्वायर है इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, क्या लेंगे x + log x, ठीक है। तो ये हिस्सा आपका क्या हो जाएगा t, इसकी इंटीग्रेशन कर देते हैं फटाफट से। तो dt/dx, x की इनकी डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। तो dt बाय कितना हो जाएगा dx, x की जो डिफ्रेंशिएशन है वो कितनी हो जाएगी 1,
प्लस log x की जो डिफ्रेंशिएशन है, जो इसका अवकलन है, वो कितना हो जाएगा 1/x। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखो, अब क्या करना है, ये जो dx है इसको राइट हैंड साइड में भेज देते हैं। dt इज इक्वल्स टू, और इसका क्या कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे। देखो क्या होगा, x की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा x+1 अपॉन x, और साथ में क्या आ जाएगा आपका dx। तो ये वैल्यू है जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखो आप क्या करना है आगे, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे देखो हमको वैल्यू किसकी मिली है, dt की। यहाँ पे है x+1 अपॉन x dx। तो देखो x+1 अपॉन x dx, ठीक है। x प्लस लॉग x का जो होल स्क्वायर है उसको तो मैंने t मान लिया, तो मतलब यहाँ पे इस पूरी की जगह कितना आ जाएगा t²। और यहाँ पे देखो x+1 अपॉन x dx, x+1 अपॉन x dx। तो इस ये वाला हिस्सा, ये वाला और ये वाला, इन तीनों की वैल्यू मिला के कितना आ रहा है dt। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा t² dt, है ना। अब तो ये क्वेश्चन आपके लिए इजी हो गए। बहुत सारे हमने इस एक्सरसाइज में ये वाले क्वेश्चंस कर लिए, तो अब ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो t² की जो इंटीग्रेशन है कितनी हो जाएगी, t³/3, साथ में आ जाएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट। आगे देख लेते हैं क्या होने वाला है। यहाँ पे क्या करेंगे, जो आपकी t की वैल्यू है उसे पुट आउट कर देता है, आपका आंसर आ जाएगा। तो t क्या रखा है हमने यहाँ पे, x+ log x, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा x+ log x का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये हो गया आपके 36 क्वेश्चन का भी। यहाँ पर सॉल्यूशन देखते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 37 का। यहाँ पे कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ x³ साइन 10 इनवर्स x⁴ dx अपॉन 1 + x⁴8। ठीक है, तो इसका हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है। तो देखो यहाँ पर हम t किस चीज़ को लेंगे, यहाँ पे जो आपका 10 इनवर्स x⁴ है ना, इसको हम यहाँ पर पूरा का पूरा t ले लेंगे। यहाँ पे इसको हम t क्यों ले रहे हैं, अभी देखो जब मैं इसका आपको पूरा का पूरा डिफ्रेंशिएशन करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। क्या हो जाएगा dt अपॉन dx। अब यहाँ पे देखना है इसका जरा ध्यान से, इसकी जो यहाँ पे डिफरेंशिएशन है वो कैसे हो रही है। ठीक है, आपको पता है जो 10 इनवर्स x है उसकी डिफरेंशिएशन होती है कितनी होती है, 1/1 + x²। तो कितना हो जाएगा 1/1 प्लस, अब यहाँ पे x की जगह कितना है x⁴, तो x⁴ का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। आगे देखो यहाँ पे क्या है, आपका एंगल है तो इसका भी तो होगा, है ना। जो आपका एंगल है इसका भी तो क्या होगा, आपको यहाँ पे फिर से डिफरेंशिएशन होगा। तो x⁴ का कितना हो जाएगा 4x³। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। dt/dx इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, कितना आ जाएगा 4x³ 1 प्लस, आपको पता है जो आपकी अंदर वाली पावर रहती है उसकी जो मल्टीप्लाई है बाहर वाली पावर से होती है ना। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे x की जो पावर है वो 16 लिख देते हैं, वो गलत है। तो यहाँ पे 4 2 कितना आएगा x⁴8। ठीक है, यहाँ तक आपका हो गया। अब आगे देखो क्या करना है, जो आपका 4 है इसको भेजते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, और जो आपका dx है इसको भेजते हैं राइट हैंड साइड में। तो कितना आ जाएगा dt/4, और यहाँ पर कितना आ जाएगा x³ अपॉन 1 + x⁴8, और साथ में क्या आ जाएगा आपका dx। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे क्यों निकाली, देखो x³ + 1 + 8, तो यहाँ पे देखो x³ अपॉन 1 + x⁴8 dx। ठीक है, तो यहाँ पे देखो x³ प्लस अपॉन 1 + 8 की पावर यहाँ पे जो क्या है ये dx। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को इसकी वैल्यू मिल गई। देखो 10 इनवर्स x⁴ को मैंने क्या माना है t, वो हो गया। साइन आपका बचा हुआ है x³ dx अपॉन 1 + x⁴8। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी है dt/4। तो यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, देखो 10 इनवर्स x⁴ है, 10 इनवर्स x⁴, इसी से यहाँ पे कितना आ जाएगा t। तो यहाँ पे हो गया साइन आपका था, साइन और कितना आ जाएगा t, है ना, ये वाला साइन, और इसके यहाँ पे कितना आ जाएगा t। और यहाँ पे x³ dx अपॉन 1 + x⁴8, x³ dx अपॉन 1 + x⁴8 कितनी है पूरी की पूरी वैल्यू dt/4। तो ये चीज़ हो गई, है ना। आगे देखो जो आपका ये 1/4 है कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर क्या जाएगा sin t dt, है ना। आपको पता है sin x की जो इंटीग्रेशन होती है क्या होती है, -cos x। तो sin t की इंटीग्रेशन कितनी हो जाएगी, -cos t। साथ में क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट i इज इक्वल्स टू, माइनस का साइन आपका आगे आ जाएगा 1/4, cos आपका ऐसे कैसे रहेगा, यहाँ पर t की जगह वाली वैल्यू जो है पुट कर देंगे जो हमने ऊपर t माना था। तो क्या माना था 10 इनवर्स x⁴, तो cos 10 इनवर्स x⁴ प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये हो गया आपके 37 क्वेश्चन का भी आंसर। अब देखते हैं यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 38। तो यहाँ पे कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 10x⁴9 प्लस 10⁻x log e⁻10 dx अपॉन x⁻10 प्लस 10⁻x। ठीक है, तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, t जो आपका इसका पूरा का पूरा जो है डेनोमिनेटर है इसको क्या ले लेंगे आपका t ले लेंगे x⁻10 प्लस 10⁻x। ठीक, तो देखो क्या हो जाएगा इसका dx, है ना। इसका यहाँ पे क्या कर देंगे डिफ्रेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा 10x⁻9, इसका तो ये हो गया प्लस, यहाँ पे देखो क्या है 10⁻x है। ठीक है, तो क्या है 10⁻x, तो यहाँ पे इसका तो ये हो जाएगा। और आपको पता है फिर जब इसका आगे करते हैं ना, आपको पता है कि जब x⁴a होती है तो उसका क्या होता है, पहले तो वही आता है x⁴a, और उसके बाद क्या होता है log e⁻ax, है ना, ये आपको पता है। तो यहाँ पर क्या है a की जगह कितना आपका 10, तो कितना हो जाएगा log e⁻10
हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ आपकी हो गई है, ये सारे के सारे जो आपके डिफरेंशिएशन है आपने पढ़ रखे हैं, तो उस वजह से ये आपको मैं थोड़ा सा फटाफट से इसको स्किप करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो आप क्या है इस डी को उधर भेज देंगे तो डी टी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 10x⁹ प्लस 10x डॉट लॉग e⁻10 और साथ में क्या आ जाएगा आपका dx, ठीक है। ये चीज़ आ गई। तो देखो हमको यहाँ पे वैल्यू मिल चुकी है। यहाँ पे देखना थोड़ा सा ध्यान से, यहाँ पे देखो ये जो पूरा का पूरा हिस्सा है ये वाला, ये पूरा इसका ऊपर का क्या है न्यूमरेटर है ना। यहाँ पर आप देखो ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है इसका क्या है न्यूमरेटर है, और जो इसका डेनोमिनेटर है वो तो मैंने क्या मान लिया टी। तो आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये पूरे का पूरा हिस्सा इसकी वैल्यू कितनी है डी टी आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा डिवाइडेड बाई टी, ठीक है। तो इसकी जो इंटीग्रेशन है कितनी हो जाएगी लॉग टी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, यहाँ पे जो है टी की वैल्यू रख देते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। तो लॉग टी की वैल्यू कितनी मानी हमने x⁻10 प्लस 10⁻x इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये हो गया आपके 38 पार्ट का भी आंसर। तो यहाँ पे जो हमने अभी ये 38 वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है ये आपका MCQ है ना। तो यहाँ पे जो है मैंने आंसर निकाल दिया है, तो आप अपनी बुक में जो MCQ का जो सही ऑप्शन है आप उसे टिक कर सकते हैं इस क्वेश्चन को देख के। यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 39 का। यहाँ पे कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये कैसे सॉल्व होगा, आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, देखो यहाँ पे क्या है आपका dx है, ठीक है। तो dx के साथ में क्या लिख सकता हूँ 1 लिख सकता हूँ, है ना, क्योंकि अगर 1 की जो मल्टीप्लाई है वो किसी भी अपनी जो टर्म है उसके साथ होती है तो वही टर्म आती है। अगर जो 1 की मल्टीप्लाई dx के साथ होगी तो dx से आएगा, है ना। जो अपना dx है उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, तो मैं यहाँ पे जो है dx के साथ 1 बड़ी आसानी से यहाँ पे लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो अब देखो यहाँ पे ऐसा मैंने क्यों किया समझना, साथ में पहले जो चीज़ें हैं एक बार इसको उतार लेते हैं, फिर देखो आगे क्या करना है। कॉस स्क्वायर है dx, अब आपको पता है एक फार्मूला, ठीक है, बहुत बेसिक सा फार्मूला है, सबसे स्टार्टिंग में जो आपको यही पढ़ाया जाता है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के बेस में। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1, है ना। बहुत ज़्यादा बेसिक जो है आपका ये फॉर्मूला है, आपको पता है। तो यहाँ पे देखो क्या है 1 इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसका मतलब यहाँ पे 1 है, तो इस 1 की जगह मैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। तो आई इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या आ जाएगा साथ में dx डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक। चलो अब क्या करना है, इसको एक बार इसके बट्टे में अलग और इसको इसके बट्टे में एक बार अलग, ठीक है। दोनों का जो है हर अलग अलग बार लिख देंगे। तो साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड कॉस स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स साथ में आ जाएगा dx, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे देखो साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स जो है आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स से आपका कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा यहाँ पे देखो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और आपको पता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, है ना। ये फॉर्मूले हम जो है इस एक्सरसाइज में वाले फॉर्मूले जो है बार बार रिपीट हो ही रहे हैं, तो आपको अब तक याद होंगे। अब देखो यहाँ पे क्या बचा है 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, है ना। तो आपको पता है 1 अपॉन साइन एक्स क्या होता है कॉस एक्स, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। क्या हो जाएगा अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या बचा है 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, है ना। तो आपको पता है 1 अपॉन साइन एक्स क्या होता है कोसेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स, तो वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अब इनकी जो है फॉर्मूला आपको याद होंगे, फटाफट से इनकी इंटीग्रेशन कर दो और आपकी एक्सरसाइज खत्म। तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन 10x, ठीक है, ये आपको पता है। और यहाँ पे क्या है कोसेक स्क्वायर और यहाँ पे dx भी लिख देते हैं। और आपको पता है जो आपका कोसेक स्क्वायर एक्स है जो उसकी इंटीग्रेशन होती है क्या होती है माइनस कोट एक्स, ये आपको पता होगा, साथ में जोड़ देंगे इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये भी आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये भी आपका MCQ है, आप इसका जो है करेक्ट ऑप्शन अपनी बुक में से देख सकते हैं। तो जो आपकी एक्सरसाइज 7.2 है वो आपकी यहीं पर खत्म होती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।